हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लेट्स कनेक्ट में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वेट रिडक्शन, वज़न कम करना। अभी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट वेट रिडक्शन का एक ट्रेंड चल रहा है कि आप 30 डेज़ में 10 kg वेट कम कीजिए या 1 वीक में 5 kg वेट रिड्यूस कीजिए। ये पॉसिबल तो है, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स, इसके जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है फ़ायदों से। तो हमें इस तरह से वेट रिड्यूस करना है कि वो सस्टेन करे और वो इरिवर्सिबल हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि वापस से हम इसी साइकिल के अंदर घूमते रहें कि वेट रिड्यूस किया, फिर वेट गेन किया, फिर वेट रिड्यूस किया। तो मैं आपको कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स और बहुत बेसिक्स में वेट रिडक्शन के बताऊंगी जिसके अंदर आपका जो वेट रिडक्शन हो, भले वो स्लो हो बट वो परमानेंट हो। तो कोई कंपटीशन नहीं है हमारा वेट रिडक्शन का किसी और से, कोई क्रैश कोर्स नहीं चल रहा। हम एक बॉडी से डील कर रहे हैं तो हमें उसको उसी तरीके से बड़ी सेंसिटिविटी के साथ उसको हैंडल करना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ नुकसान जो कि इंस्टेंट वेट रिडक्शन से होता है। अगर आप 30 डेज़ में 10 kg वेट रिडक्शन करते हैं तो एक तो आपका जो स्किन का टेक्सचर है, जो बालों का टेक्सचर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, फर्टिलिटी पर असर पड़ता है, फीमेल्स के जो मेंस्ट्रुएशन है, जो पीरियड्स होते हैं वो भी इरेगुलर हो जाते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ होती हैं। तो हमें अब इसके अंदर कैसे अपने आप को जज करना है कि हमें कितना वेट रिड्यूस करना है और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इसके लिए। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको एक इंडेक्स कैलकुलेट करना है उसको, जिसको बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसके अंदर जो भी आपका वज़न है किलोग्राम्स में, उसको हम हाइट से डिवाइड करते हैं मीटर स्क्वायर से। तो जो भी वैल्यू आती है वो जो नॉर्मल वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं एशियन पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन में, वो है 18.5 से 22.9 तक। और अगर हम उसको इंटरनेशनली बात करें तो 18.5 से 24.9 के बीच में होता है। अगर आपका BMI इस रेंज में आ रहा है, इसका मतलब यू आर फिट। आपको इतने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है अपना वेट रिड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर आपकी BMI की वैल्यू मोर देन 22.9 या मोर देन 24.9 आ रही है, इसका मतलब भी आप ओवरवेट या ओबीज वाली क्राइटेरिया के अंदर हैं। तो इस केस में हमें थोड़ा सा इसको अटेंशन देना होगा और हमें एक हेल्दी वे से अपना वेट रिड्यूस करना होगा। अब वज़न बढ़ने के कारण क्या क्या होते हैं? 3 चीज़ें हैं जो वज़न बढ़ाती हैं। या फिर आप अनफिट फील करते हो, या लाइट फील नहीं करते, रिफ़्रेश फील नहीं करते, मुझे एक हैवीपन लगता है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है डाइट की, कि हम कैसा खान पान खा रहे हैं। दूसरा है हम एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं। तीसरा है हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स क्या हैं। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपनी हैबिट्स पे काम करना है। अगर हमारी हैबिट्स अच्छी होंगी तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होगी। और अगर लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो वेट है, एक जो रेंज है, हेल्दी रेंज है, उसमें रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या हैबिट्स डेवलप करनी है, क्योंकि हैबिट्स एक परमानेंट चीज़ है। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी होंगी तो ऑटोमेटिकली जो आपका वेट रिडक्शन है वो परमानेंट होगा। तो सबसे पहली हैबिट जो है वो है डाइट की। तो इसके ऊपर हम 4-5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें जो बाहर के प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जो पैकेट फूड्स हैं, वो हमें नहीं लेने हैं। भले ही मार्केट में वो कुछ भी बोल के उसको सेल करें कि इससे आपका वेट रिड्यूस होगा, इसमें ट्रांस फैट नहीं है, इससे आपका फिगर अच्छा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बाहर का जितने भी पैकेट फूड्स हैं उनको नो कहना है। सेकंड चीज़ जो है वो है सीजनल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। हमारी बॉडी नेचर के साथ इस तरह से कनेक्टेड है कि जो भी नेचर जिस टाइम पे हमें प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत इजीली मेटाबॉलाइज हो जाता है और हमारा वेट गेन भी नहीं कराता है, इनफैक्ट वेट रिडक्शन में हेल्प करता है। तो जो भी चीज़ें सीजनल हो वही खानी है। जो स्टोर्ड फूड्स होते हैं, जो आउट ऑफ सीजन फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, वो लगती बड़ी अच्छी हैं बट वो हेल्थ को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है घी को लेकर। सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा ऐसी मेंटलिटी है कि घी बिल्कुल नहीं खाना, घी से मोटे होते हैं। बल्कि बॉडी के अंदर एक अच्छा मेटाबॉलिज्म रखने के लिए जो रॉ घी होता है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा आप घी खाएं, लेकिन जो मिनिमल क्वांटिटी, जो अपन जो घी के जो रोटी के ऊपर घी हल्का सा लगा के खाते हैं बिना तला हुआ घी, वो अगर आप खाएंगे तो उससे मोटे नहीं होंगे। इनफैक्ट आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और ज़्यादा वेट रिडक्शन में उसको हेल्प मिलेगी।
इसके अलावा आपको जो भी खाना है अपने किचन से बना हुआ ही खाना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है। फ्राइड फूड वैसे तो नहीं खाने चाहिए, लेकिन अगर आपको फ्राइड खाने का मन है तो आप ऑलिव ऑयल में ही फ्राई करके खाएं उसे। इसके अलावा अपनी डाइट में हाई फाइबर कंटेंट रखें, सैलेड का कंटेंट ज़्यादा रखें। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो उनको रॉ फॉर्म में खाएं, उनका जूस नहीं निकालें, क्योंकि जूस निकलते ही उनका फाइबर कंटेंट निल हो जाता है, तो इतना बेनिफिट नहीं देते हैं। और अगर आपको ड्रिंक्स में कुछ लेना है तो आप नारियल पानी का सेवन करें, और आप लेमनेड भी ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी फ्रूट जूसेस आते हैं उनके अंदर शुगर कंटेंट हाई रहता है, उनका न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो उससे वेट लॉस की जगह वेट इंक्रीज़ होता है, तो उनको भी आप अवॉइड करें। इसके अलावा किसी भी फ्रूट को कभी भी मिल्क के साथ कंबाइन ना करें, क्योंकि मिल्क और फ्रूट कंबाइन होके या ड्राई फ्रूट्स और मिल्क कंबाइन होके उसका जो फैट कंटेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो वो फैट भी वो बॉडी के अंदर वेट गेन कराता है। इसके अलावा आप पूरे दिन पानी पीते रहें और ट्राई करें कि हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर रहें, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है तो वैसे भी आपको हेल्प करेगा। और अगर आपसे ल्यूकवार्म वाटर नहीं पिया जाता है तो जो नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी होता है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, बिल्कुल नॉर्मल पानी का सेवन करना है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने बताई ये सारी फूड से रिलेटेड है, ये बड़ी बेसिक टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, और अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के काफ़ी ज़्यादा अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट लगेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके हैवी मील है वो 7:30 PM तक फिनिश हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ भी आप हैवी खाते हैं तो बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं करती है। अगर आपको उसके बाद भी कुछ हंगर जैसा लगता है तो आप 1 ग्लास दूध का ले सकते हैं, उससे यू फील फुल। इसके अलावा आप चिया सीड्स वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल हैं, दे आर वेरी गुड फिलर, आपको फील कराते हैं, तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारे डाइट की। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, वेट रिड्यूस करने के लिए सिर्फ एक चीज़ काम नहीं करती है। डाइट 60% रोल प्ले करती है, एक्सरसाइज 40% रोल प्ले करती है, लेकिन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसी से रिजल्ट्स आते हैं। तो ये आपको अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना है और उसको हमेशा अपने साथ कैरी करना है। ये 1 दिन या 6 महीने या 1 साल का प्रोसेस नहीं है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो अब एक्सरसाइज के अंदर क्या ट्रिक्स हैं कि आपको 30 मिनट्स अ डे और 150 मिनट्स अ वीक, मतलब हर ऑल्टरनेट डे 1 घंटा अगर आप एक्सरसाइज को देते हैं, उसमें कोई भी तरह की एक्सरसाइज करें, भले वॉक करें, रन करें, जॉगिंग करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, आपकी स्ट्रेचिंग हो, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हो सकता है, लेकिन जो भी करें उसमें कंसिस्टेंट रहें। ऐसा नहीं है कि आज तो बहुत जोश से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली और कल का कुछ पता ही नहीं है, फिर परसों भी ऐसे निकल गया। भले ही रोज़ करें, थोड़ा थोड़ा करें, कम इंटेंसिटी की करें, बट उसको रेगुलर रखें। जो तीसरी चीज़ है वो है स्लीपिंग पैटर्न। काफ़ी लोगों को लगता है कि रात में जगते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, सुबह लेट उठते हैं, हमारा ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, लंच स्किप हो जाता है, हम तो कम खा रहे हैं, लेकिन तब भी उन लोगों का वेट गेन होता है। उसका रीज़न ये है कि जो नाइट का स्लीप होता है, जो 10:30-11 o'clock तक सो जाना चाहिए, वो जो हम नाइट का स्लीप लेते हैं उससे पूरी बॉडी जो है वो रिजेन्युएट करती है, वापस से सेल्स बनते हैं, बॉडी वापस अपनी ऊर्जा गेन करती है और नेक्स्ट डे के लिए रेडी होती है। तो जब आप स्लीप पूरा करते हैं तो आपकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर वो कम हो जाती है और एनर्जी लेवल्स भी हाई रहते हैं, तो उससे भी आपको वेट रिडक्शन में हेल्प करता है। मील्स स्किप करके आप कभी भी वेट रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, बट मील्स को टाइम पे लेके और अप्रोप्रिएट लेके आप वेट रिड्यूस कर पाएंगे। दूसरा फ्रेंड्स, ये जो सोसाइटी में एक एनवायरनमेंट क्रिएटेड है कि जल्दी से वेट रिड्यूस करो, देन आप वो ज़ीरो फिगर में आके अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करो, ये बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। ये जो वेट रिडक्शन है या हमारा एक जो वेट हमें मेंटेन करना है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और हर बॉडी टाइप बहुत डिफरेंट होता है। तो आपको अपनी बॉडी टाइप को खुद एनालाइज करके, अपनी बॉडी को रीड करके अपना चार्ट या अपनी लाइफस्टाइल डिसाइड करनी है, क्योंकि लाइफस्टाइल के अंदर आपके वर्किंग आवर्स, आप बाहर काम कर रहे हैं, आप घर में कितना काम कर रहे हैं, बहुत चीज़ें मैटर करती है। तो किसी को कॉपी ना करें, किसी की ज़्यादा एडवाइस ना माने, टिप्स सबसे लें, लेकिन उसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखें कि वो वाकई में इफ़ेक्टिव है कि नहीं, तब आप फाइनली उसको यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत ही बेसिक्स इसमें बताया है, मैंने ज़्यादा किसी फूड को प्रमोट नहीं किया है इसके अंदर। और अगर आपको चाहिए कि मैं कोई डाइट चार्ट प्रोवाइड करूं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उसको मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।